अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। दूर कहीं जनूब मशरक़ी एशिया के एक पुरसुकून खित्ते में जहाँ सब्ज़ खेतों के दरमियान नहरें बहती हैं और ज़मुर्द जैसे पहाड़ों के साए ज़मीन को छूते हैं, वहाँ वाक़या है सूबा यिंगकियांग, वियतनाम का वो इलाका जो अपनी खूबसूरती, रूहानियत और सकाफ़ती तनाव के लिए मशहूर है। ये वो मुकाम है जहाँ तारीख़, अक़ीदत और इंसानियत एक साथ सांस लेते हैं। और इन्हीं ज़मीनों पर बसती है एक ऐसी बरादरी जो छोटी ज़रूर मगर ईमान और अज़म में बेमिसाल है। यही वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से अपने दीन, रवायात और शनाख्त को महफूज रखा। मगर एक सवाल आज भी मौजूद है कि दुनिया इन मुसलमानों को काफिर क्यों कहती है। इस्लाम पहली बार इस खित्ते में उस वक्त पहुंचा जब चम ताजिर, जो कदीम चंपा मुमलिकत से ताल्लुक़ रखते थे, समंदरी तिजारत के ज़रिए अरब, गुजरात और मलाया यानी मौजूदा मलेशिया, इंडोनेशिया के ताजरों से राब्ते में आए। ये 10वीं से 15वीं सदी के दरमियान की बात है, जब समुद्री रास्तों पर इल्म और ईमान दोनों सफ़र करते थे। चंपा सल्तनत एक कदीम सल्तनत थी जो मौजूदा वियतनाम के वस्ती हिस्से में वाक़या थी। जब वियतनाम की तसीर ने 15वीं सदी में चंपा को ज़ेर किया तो चम कौम के बहुत से लोग यहाँ से हिजरत कर गए, कुछ कंबोडिया की तरफ और कुछ जनूब की सिंध में, उस इलाके में जो आज यिंगकियांग के नाम से जाना जाता है, जहाँ मेकोंग दरिया अपनी तमाम तर वुस्त के साथ बहता है। यही वो हिजरत थी जिसने वियतनाम के जनूब में इस्लाम की जड़ें मजबूत की। ये लोग, जिन्हें अब बानिए चम या चम इस्लाम कहा जाता है, अपने साथ कुरान, अरबी रस्मुल ख़त और अपने ईमान की रोशनी लाए। वक्त के साथ ये लोग इस मुआशरत का हिस्सा बन गए, मगर अपनी मजहबी शनाख्त बरकरार रखी। आज इन यिंगकियांग के मुसलमानों की इबादत गाहें इनके ईमान की गवाही देती हैं। दरियाओं के किनारों पर इस्तादा ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत का मरकज़ है बल्कि समाजी और तालीमी सरगर्मियों का महवर भी। यहाँ कुरान और अरबी ज़ुबान की तालीम दी जाती है। बच्चों की तालीम से लेकर कम्युनिटी के इज्तिमात तक सब इन्हीं मसाजिद में होता है। मस्जिद जामिया ज़हर, जो तानू ज़िले में वाक़या है, यिंगकियांग की कदीम और खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक है। ये सफ़ेद और ज़मुर्दी सब्ज़ रंगों से सजी हुई है। इसके बुलंद गुंबदों पर चांद और सितारे का निशान दिल में लाता है। ये मस्जिद इब्तिदा में 1700 के आसपास लकड़ी से तमीर की गई थी और इसका पहला नाम भी मस्जिद यह्या था। बाद में 1952 और 1959 में इसे पत्थरों से दोबारा तामीर किया गया और इसका नाम जामिया ज़हर रख दिया गया। मस्जिद के इर्द गिर्द मुसलमानों की कब्रें हैं जो इनके आबाओ जदार की गवाही देते हैं, वो लोग जिन्होंने ईमान के यहाँ बीज बोए। इसी तरह मस्जिद मुबारक, जो ज़िले टीपू में वाक़या है, इसको 1989 में कौमी, रूहानी और सकाफ़ती विरसा करार दिया गया। ये मस्जिद आज भी चम बरादरी की रूहानी अलामत है। हर साल यहाँ मिलाद, रमज़ान और ईदैन की तकरीबात होती हैं, जिनमें कम्युनिटी के हर तबके के लोग शरीक होते हैं। ये भी दिलचस्प हकीकत है कि इन यिंगकियांग के मुसलमानों के ताल्लुकात सदियों से मलेशिया और इंडोनेशिया के मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। मस्जिद मुबारक के इमाम मोहम्मद यूसुफ बताते हैं कि पुराने वक्तों में मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग यहाँ आते, इन चम लोगों के दरमियान शादियाँ करते और ये रिश्ते आज तक कायम हैं। इसी रिश्ते की बुनियाद पर बहुत से नौजवान चम तलबा आज भी इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया और अरब ममालिक का रुख करते हैं। इन्हें मुख्तलिफ ममालिक से वज़ाइफ दिए जाते हैं ताकि वो वापस आकर अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें। यूँ तालीम, दीन और सकाफ़त का रिश्ता नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। यहाँ की औरतें ना सिर्फ घरेलू निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं,
बल्कि अपने फ़न में भी बेमिसाल हैं। चम ख़वातीन की सबसे कदीम रवायात हाथ से बुनाई है। लकड़ी के कदीम खाटियों पर रंग बिरंगे धागों से कपड़े बुनना इनका रोज़मर्रा का मामूल है। यहाँ के मुसलमान ज़्यादातर मछेरे, किसान या छोटे ताजिर हैं। इनके घर अमूमन लकड़ी से बने होते हैं, ऊंचे तख्तों पर या पानी के किनारे तमीर होते हैं ताकि बारिश और सैलाब से महफूज रहें। मुआशी लिहाज से इनकी ज़िंदगी आसान नहीं, मगर इनके चेहरे पर कन्नात की मुस्कुराहट हमेशा रहती है। ये कम्युनिटी हमें ये सबक देती है कि ईमान सिर्फ बड़े शहरों और ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि इन सादा दिलों में भी ज़िंदा रहता है जो दरिया के किनारे खामोशी से अल्लाह पर यकीन रखते हैं। यहाँ का हर मंज़र, हर चेहरा और हर अज़ान हमें ये याद दिलाते हैं कि अल्लाह का नूर जहाँ चाहे चमक उठता है, ख्वाह वो में कौम के किनारे हो या किसी नदीदा गांव के दिल में। यहाँ के मुसलमान ना तो तादाद में ज़्यादा हैं, ना वसाइल में अमीर, मगर इनका ईमान और अज़म पूरी उम्मत के लिए मिसाल है। ये कम्युनिटी इस बात का सबूत है कि इस्लाम का पैगाम किसी सरहद या ज़ुबान का मोहताज नहीं। ये वियतनाम में वो रूहानी जजीरा है जो दुनिया को याद दिलाता है कि ईमान का ताल्लुक़ किसी ज़मीन से नहीं, बल्कि अल्लाह से दिल जोड़ने का है। ये है इन गियांग के मुसलमानों की कहानी, एक ऐसी कौम जो अपने अकीदे, रवायात और मोहब्बत को कई ज़मानों से महफूज रखे हुए है। लेकिन इस्लाम से इतनी मोहब्बत और कुर्बानियों के बावजूद फिर भी दुनिया इन चम मुसलमानों को काफिर क्यों कहती है? इस सच्चाई को जानने के लिए अभी यहाँ क्लिक करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।